पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आकाश गंगा। आकाश गंगा में आज हम बात करने जा रहे हैं कुंडली की और कुंडली के दोष की। दोष और योग दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन कई जगह योग होता है वही भी दोष हो जाता है और कई जगह दोष होता है वही भी योग हो जाता है। दरअसल हम सभी की कुंडली में कोई ना कोई दोष जरूर होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि सभी का दुष्प्रभाव हम पर पड़े। मगर कुछ दोष ऐसे होते हैं जो बेहद खतरनाक माने जाते हैं और इनके होने पर व्यक्ति को कई बार लगातार धन की हानि भी होती है, तो कई बार असामयिक मृत्यु होने की आशंका बनी रहती है, तो कई बार दाम्पत्य जीवन में इसके दुष्प्रभाव देखने मिलते हैं। इन्हीं प्रकार के दोष में से एक होता है काल सर्प दोष। यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। काल सर्प दोष मुख्य रूप से 12 प्रकार का माना गया है। इसका निर्धारण जन्म कुंडली देखकर किया जा सकता है। हालांकि कहा जाता है कि प्रत्येक काल सर्प दोष के निवारण के लिए अलग अलग उपाय हैं। वास्तव में काल सर्प दोष क्या है, काल सर्प दोष कैसे होता है, काल सर्प दोष से क्या क्या हानि हो सकती है, काल सर्प दोष के लक्षण क्या हैं, कैसे पता चले कि हमारी कुंडली में काल सर्प दोष और इसको उपाय क्या है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है, ऐसे तमाम सवाल हैं। इन सवालों के जवाब के लिए हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं, स्टूडियो मौजूद है हमारे साथ धार्मिक मामलों के जानकार, वैदिक मामलों के जानकार, ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद पचौरी जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। आचार्य जी, आज हम बात करने जा रहे हैं कुंडली में दोष की। कुंडली में जो योग और दोष के बारे में कई बार कहा जाता है ग्रहों की स्थिति में। सबसे पहले एक काल सर्प दोष के लिए कहा गया है कि काल सर्प बहुत अशुभ है, काल सर्प बहुत हानि पहुंचाता है। ये वास्तव में हानिकारक दोष है या मिथक है? वास्तव में काल सर्प दोष होता क्या है? शंखेन्द्वा भमति वसुंधर तनुम शार्दूल चरमांबरम कालाव्याल कराल भूषण धर्म गंगा शशांक प्रियम काशीशम कलिकल्म शौघ शमनम कल्याण कल्पद्रुवम नौमीड्यम गिरिजापतिम गुणनिधिम कंदर्पहम शंकरम। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। देखिए, काल सर्प दोष योग जो जन्म पत्रिका में बनता है वो स्वतः 12 प्रकार का दोष माना गया है जी। और शास्त्र की विज्ञता पर अगर जाते हैं, शास्त्र का अध्ययन अगर करते हैं और साहित्य शास्त्र के उस निहित स्थान तक जाते हैं तो उसके अनेकानेक प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के मत हैं। लेकिन एक वस्तुतः देखा जाए, लोकचारिक दृष्टि में अगर देखा जाए तो एक अपभ्रंश हो गया है जी। काल सर्प दोष योग से लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, जैसे कि मानो एक मृत्यु दंड का रूप यम उनके समक्ष खड़ा हो गया हो जी। काल सर्प दोष 12 प्रकार के होते हैं, लेकिन सभी काल सर्प दोष योग दोषपूर्ण नहीं होते हैं या दूषित फल या मृत्युकारक कष्ट नहीं देखते हैं जी। परिश्रम कराते हैं, संघर्ष कराते हैं, अनेक बार सफलता प्राप्त होते होते और उस सफलता से थोड़ा सा बहुत नजदीक से होने के बाद वो निष्सफल हो जाते हैं। काल सर्प दोष योग का मुख्यतः एक ये उसका फल होता है। दूसरा, जिनके यहाँ पितृदोष होता है, यानी कि पूर्वजों का जो तारण न हुआ हो, पिंड आदि श्राद्ध आदि जो कर्म न हुए हों, तो उस कारण से भी काल सर्प दोष योग अधिकांश पत्रिकाओं में हमें प्राप्त होता है। मैं सम्मानीय पाठक जी कहना चाहूंगा कि अगर आज भारतवर्ष में हमारे सनातनीय परंपरा को मानने वालों की पत्रिका को देखा जाए तो अगर हम कहते हैं कि 1 लक्ष अगर लोग हैं तो 90,000 लोगों की पत्रिका में काल सर्प दोष योग आपको प्राप्त होगा जी। पर ऐसा नहीं है कि उनको संपूर्ण सफलता प्राप्त न हो। हाँ। निश्चित इनका निवारण है, निश्चित इनके उपाय हैं। उन उपाय को करने से काल सर्प दोष योग जीवन में फलीभूत भी करता है और अच्छे से अच्छा फल भी प्रदान करता है। जैसे आप गोलोकवासी सम्माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को जानते होंगे, जो पूर्व भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। काल सर्प दोष योग उनकी पत्रिका में भी है। जाने पहचाने फिल्म जगत के कलाकार हैं अमिताभ बच्चन जी, उनकी जन्म पत्रिका में भी काल सर्प योग दोष से जो मैंने रिसर्च किया है, जो देखा है और जिन पत्रिकाओं में देखा जाता है, तो क्या इनके जीवन में उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई, एक सर्वोच्च पद पर विराजे हुए। तो कहने का तात्पर्य कि जैसे ही काल सर्प दोष अगर योग है, समयावधि के अनुसार कब कब उसे किस ग्रह की किस प्रकार की दृष्टि है, सददृष्टि है, क्रूर दृष्टि है, किस अंश से है और किस अवस्था में है और किस योग गति का काल सर्प दोष योग पड़ रहा है, उसके अनुसार तदनुसार उसे फल प्राप्त होता है जी। सही कहा आपने कि
काल सर्प सिर्फ दोष नहीं है, ये योग भी हो सकता है, योग से फायदे भी हो सकते हैं। जैसे कि आचार्य जी ने उदाहरण भी दिए 2 कुंडलियों के कि देश के जिन्हें अमिताभ बच्चन हैं वो तो सदी के महानायक कहे जाते हैं, और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की कुंडली में भी काल सर्प दोष था। लेकिन काल सर्प हमेशा नुकसानदायक नहीं हो सकता है, उसके फायदे भी हो सकते हैं, कि बशर्ते ये है कि जैसे कि आचार्य जी ने बताया कि 12 तरह के दोष होते हैं, 12 तरह के काल सर्प दोष हैं। आचार्य जी, 12 तरह के काल सर्प दोष कैसे पहचान में जा सकते हैं कि कौन सा दोष है, या ये 12 तरह के जो आपने बताया कि ये अलग अलग भिन्न भिन्न प्रवृत्ति कैसे होती है इनकी? जैसे 12 तरह के जो काल सर्प दोष होते हैं, सबसे पहले तो काल सर्प दोष योग कहां से पड़ता है, फिर 12 के पृथक पृथक आपको भिन्नता के अनुसार बता दिया जाएगा। जी। प्रथम बताना चाहूंगा राहु एंड केतु। जी। राहु मुख है और केतु पुंछ है, यानी कि सर्प है ये। तो राहु और केतु, राहु जहां बैठेगा उससे 7वें घर नीचे केतु विराजमान, उसके मध्यस्थ जितने भी ग्रह आ जाएंगे, चाहे चंद्रमा हो, शनि हो, सूर्य हो, मंगल हो, शुक्र हो, बुध हो, जितने भी ग्रह हैं वो सारे ग्रह आ जाएंगे, वो काल सर्प दोष योग पत्रिका में पूर्ण रूपेण निर्मित कर देता है। अब मान लिया जाए कि आपका लग्न है, कोई भी लग्न है, और उस लग्न में राहु आपका बैठ गया है, और देखा जाए कि सप्तम घर में केतु बैठा हुआ है, तदनुसार सारे ग्रह एक साथ त्रिकोण में या त्रक में आकर के या लग्न में आकर के विराजमान हो जाते हैं। पर राहु एंड केतु से ग्रसित है वो ग्रह, तो वो अनंत नामक काल सर्प योग दोष पड़ जाता है। अनंत नामक काल सर्प दोष योग पड़ेगा। अब हम ये देखना है कि अनंत नामक काल सर्प दोष योग क्या करता है और इसे कैसे ठीक करना चाहिए, किस अवस्था में ये करता है। अब देखा कि शनि क्या साथ में है या राहु के साथ में है, राहु के साथ क्या गुरु है या शनि है या शुक्र है या बुध और शुक्र की युति है, तो कहीं ना कहीं ये अनंत नामक काल सर्प दोष योग तो पड़ गया है। लेकिन बुध और शुक्र की अगर युति आ जाती है तो महालक्ष्मी योग पड़ रहा है, यानी कि वो धन धान्य से परिपूर्ण कर देगा उस व्यक्ति को। तो उन 7 ग्रहों में ये भी देखना है कि कहां किसकी दृष्टि किस भाव पर पड़ रही है और किस ग्रह के साथ शुभ वांछित फल प्रदान करने वाले तो नहीं है। मान लिया जाए राहु के साथ बृहस्पति बैठ जाते हैं तो गुरु चांडाल योग बना रहे हैं, लेकिन वहीं अगर देख लिया जाए कि उन चंद्रमा भी वहां पर विराजमान हो जाते हैं, 2.5 दिन की गति से चंद्रमा बढ़ेगा, लेकिन गजकेसरी योग बना रहे हैं, तो इन स्थितियों को देख करके कितना फलदायी दूषित फल कितना देगा, कितना क्रूरता वाला फल देगा और कितना अच्छा देगा। तो इन स्थितियों में जैसे आपको बताया कि लग्न में राहु है और सप्तम में केतु है, अनंत सारे के सारे ग्रह वहां पर आ जाते हैं, तो वो अनंत नामक काल सर्प दोष योग पड़ जाता है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार आगे के जितने भी दोष हैं, द्वितीय भाव में राहु बैठ जाता है और यही अगर देखते हैं अष्टम भाव में जो है केतु बैठ जाता है, सारे के सारे काल जो ग्रह उसके अंदर आ जाते हैं, कुलिक नाम का काल सर्प दोष योग पड़ जाएगा। अर्थात मैं ये कहना चाहूंगा कि काल सर्प दोष योग के अनेक प्रकार हैं, 12 प्रकार हैं, प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, है ना। जैसे एकादश भाव में और षष्ठम भाव में अगर राहु केतु की युति होती है तो वो महापद्म नामक काल सर्प दोष योग पड़ जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये दोष व्यक्ति के जीवन में सफलता भी देते हैं, असफलता भी देते हैं, हाँ थोड़ा सा संघर्ष कराते हैं, लेकिन शास्त्र में इसका उपाय है पाठक जी, भाभी मेट सकई त्रिपुरारी। बिल्कुल सही कहा। काल जो सर्प जो है वो किसका आभूषण है, किसका आयुध है? शिव, भगवान भोले बाबा, भगवान शिव का और उनका परिवार है। तो क्यों ना उनकी साधना आराधना से इनके दोषों को भी मुक्त किया जा सकता है। तो अनेक प्रकार हैं इनके, आपको दिग्भ्रमित या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अच्छे ज्योतिषाचार्य से परामर्श कर सकते हैं, अच्छे आचार्य से परामर्श कर सकते हैं और उसका निदान भी आप करा सकते हैं, जिससे काल सर्प दोष का समाधान आपने। हालांकि मेरा अगला प्रश्न यही होने वाला है कि जैसा कि दोष के बारे में तो बता दिया आपने कि ये योग भी हो सकता है, दोष भी हो सकता है, लेकिन यदि किसी कुंडली में काल सर्प दोष है और व्यक्ति परेशान हो रहा है, जातक को अपने किए हुए जो प्रयास कर रहा है उसकी सफलता नहीं मिली, तो हमें किस किस उपाय करना चाहिए, कौन कौन से उपाय करना चाहिए और किन उपायों के माध्यम से काल सर्प दोष का प्रभाव दूर किया जा सकता है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगा कि शास्त्रोक्त विधि के अनुसार अगर उनको कराना है तो राहु केतु और समस्त ग्रहों का जाप कराने के बाद जो है शांति कराना चाहिए। दूसरा, हमारे यहाँ भारतवर्ष में नासिक त्र्यंबकेश्वर में इनका विशेष प्रकार का विधान होता है, काल सर्प दोष योग की शांति होती है। तो समूचे अधिकांश लोग, सम्माननीय पाठक जी कहना चाहूंगा कि वहीं का आग्रह करते हैं, वहीं जाने की बात करते हैं। तो वो भी एक, क्योंकि स्थान प्रदानम नवल प्रदानम, वहां पर स्थान की प्रधानता है, सिद्धता है, वो स्पेशल उसी चीज के लिए, तो निश्चित वहां पर सफलता मिलेगी। दूसरा, राहु केतु और ग्रहों की जब शांति कराने से काल सर्प दोष योग की शांति हो जाती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अनंत नामक काल सर्प दोष योग है, तो माँ सिद्धिदात्री या माँ दुर्गा जगदम्बा की आप आराधना साधना करें।
8 मुखी या 9 मुखी जो है रुद्राक्ष आप गले में धारण करते हैं, तो इससे भी कालसर्प दोष योग का जो है प्रभाव धीरे 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 कम होता है। जी। दूसरा बड़ा सहज है कि भगवान शिव की साधना करें, भगवान की आराधना करें। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो नमामि शिमीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम आदि आदि इस स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। सभी जानते हैं पंचाक्षर स्तोत्र है जिसे कहते हैं नमः शिवाय। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय आदि इस स्तोत्र का भी अगर पाठ करते हैं, बड़ा है 5 लाइनों में ये श्लोक है, तो आप इसका भी पाठ कर सकते हैं। इससे भी जो भगवान के आयुध हैं, जो भगवान का दिव्य भव्य श्रृंगार है भगवान भोले बाबा का, वो प्रसन्न होता है और भगवान भोले बाबा की जिस पर कृपा हो जाती है तो निश्चित स्वतः वो सारे के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। अर्थात पॉजिटिव, सबसे सर्वप्रथम पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव विचार नहीं आना चाहिए और भगवान की शरण में चले जाना चाहिए, भगवान की शाश्वत भक्ति करना चाहिए। दूसरा, तांबे के सर्प भी आप बना सकते हैं, क्योंकि भगवान भोले बाबा कहते हैं, शिव पुराण में आया कि मुझे धातुओं में श्रेष्ठ धातु तांबा पसंद है। तो आप ताम्र के नाग नागिन के जोड़े बना करके भी आप उनका पूजन कर सकते हैं, उनका अभिषेक कर सकते हैं किसी मंदिर में, या बहते हुए किसी नदी तालाब आदि जल स्थान पर उनको प्रवाहित कर सकते हैं, या दूध दही शक्कर पंचामृत से नित्य आप भगवान भोले बाबा के साथ उन नाग का जो जोड़े आपने तैयार किए हैं उनका भी पूजन करेंगे, उससे भी कालसर्प दोष। ऐसे अनेक विधान हैं, उन विधानों से अगर आप शांति करेंगे तो स्वतः कालसर्प दोष योग समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जो परमात्मा की शरण में चला जाता है, जो परमात्मा की आराधना करता है, और भगवान भोले बाबा तो बड़ी से बड़ी विकट से विकट समस्याओं का समाधान करने वाले हैं, कालों के काल महाकाल हैं, तो सर्प को काल कहा जाता है। तो कालों के महाकाल की शरण में जाएंगे, उनके आयुध हैं, तो स्वतः आप उनसे प्रार्थना करेंगे, आपकी इच्छा पूरी होगी, मनोकामना पूर्ण होगी और सारे के सारे दोष भी समाप्त हो जाएंगे। बहुत उत्तम बात कही जी, बहुत उत्तम बात कही आचार्य श्री आपने कि जिस तरह से भगवान भोलेनाथ की आराधना, राहु केतु के साथ अन्य ग्रहों के जप, और आपने बताया कि त्र्यंबकेश्वर में जाकर के भी इसका परिहार किया जा सकता है। कुछ और भी अन्य प्रश्न हैं, जैसे कि मेरी जिज्ञासा इस बात को लेकर के कि 2 तरह के लोग सवाल पूछते हैं कि यदि उन्हें हर बार महीने में 2 बार, 4 बार या सप्ताह में 2 बार स्वप्न में सर्प दिखते हैं, या सोमवार को सर्प दिखते हैं, शनिवार को सर्प दिखते हैं, तो क्या उसका संबंध स्वप्न में दिखने वाले सर्प का संबंध सर्प दोष से, काल सर्प दोष से होता है? तो ये मेरी जिज्ञासा है। दूसरा, जैसा कि कहा जाता है, आप जैसे मनीषी ही कहते हैं कि कुंडली में जो ग्रह जहां विद्यमान हैं वह हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर है। तो यदि कुंडली में काल सर्प दोष है तो क्या यह पूर्व जन्म के कर्मों का आधार है? पूर्व जन्म कृतम कर्मों, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार और स्वतः इस जन्म के कर्मों के अनुसार ही या अपने पितृजनों के कर्मों के अनुसार ही पुत्र की उत्पत्ति होती है। जैसे कुछ कालसर्प दोष योग का आपको एक कारण बता दूं, संतान में बाधा आना। कोई सारा कालसर्प दोष योग की एक तो संतान नहीं होना, और जातक अगर हो जाता तो उसके यहाँ संतान नहीं होना, पूर्ण आयु को प्राप्त ना हो पाना, ये कालसर्प दोष योग के विकृत लक्षण हैं, कह सकते हैं। दूसरा कि पूर्व जन्म से, या आपने कहा कि सोमवार, शनिवार या पंचमी तिथि को रात्रि में स्वप्न में, तो स्वतः सपने में या सपने में जो भी सर्पों का आना, तो ये कहीं ना कहीं जो है कह सकते हैं कि एक विशेष प्रकार का कालसर्प दोष योग रहता है तब भी आता है, पितृदोष रहता है तब भी आता है, सर्पदंश योग होता है जब भी, या अकालादि जो योग होते हैं, कष्टभंजन योग जिन्हें कहते हैं, उस कारण से भी स्वप्न में इस तरह का संकेत हमें प्रदान करते हैं। जैसे पंचमी को स्पष्टतः विशेष रूप से आना, या सोमवार की दिन तिथि में आना, या शुक्ल पक्ष की पंचमी को आना, या भाद्रपद की या श्रावण की पंचमी को इस तरह के स्वप्न आना, तो कहीं ना कहीं ये उसका सूचक होता है। और उस व्यक्ति को देखिए, संसार सागर में, जगत में साक्षात परमात्मा का साक्षात्कार किसी को नहीं होता, ना ही संकेत होता है। स्वप्न में ही परमात्मा का संदेश होता है कि आपको इस तरह का ऐसे ऐसे नियम कर लेना चाहिए। और बड़े बड़े मनीषी हुए हैं, बड़े बड़े प्रमाण भी इसमें मिले हैं कि स्वप्न में इस तरह का हुआ, हमने जाकर के इस तरह किया, हमें उस साकार रूप में आया। तो ऐसा नहीं है कि स्वप्न सारे निरर्थक होते हों, निर्विकार होते हों। स्वप्नों में जो हमें संकेत मिलता है कहीं ना कहीं वो, क्योंकि परमात्मा का जो संदेश आता है वो स्वप्न में भी आता है, ये भी यथार्थ सत्य है। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हमें सपने में नहीं जीना चाहिए, क्योंकि हम परमात्मा के उस आकार को नहीं जानते, पर जिस आकार को जानते हैं
जो मंत्रों की ध्वनि से, जो वेदों की ध्वनि से हमने ऋचाओं से सुना है, उसके तदनुसार हम उसे परमात्मा को स्वीकार करते हैं, उस परमात्मा उसे हमें संकेत देता है। तो निश्चित है कि सपने में इस तरह का योग आना, यानी काल सर्प दोष योग से पीड़ित हैं आप, काल सर्प दोष योग आपकी पत्रिका में है, पितृदोष आपकी पत्रिका में है, और पूर्व जन्म यानी कि 7 जन्मों के पूर्व तक का प्रमाण ये प्रत्यक्ष अक्षरशः व्यक्ति को जीवन में प्राप्त होता है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जब भगवान भीष्म पितामह शेष शैया पर लेटे हुए थे, उस समय कृष्ण का पहुंचना, उन्होंने कहा मेरे जीवन में मेरी अनेक प्रतिज्ञाएं हैं, सदकर्मों के अलावा मैंने कोई भी ऐसा दूषित कर्म नहीं किया है। सूक्ष्मता में कहूंगा 100 वर्षों का मैंने देख लिया है। तब कान्हा ने कहा कि 101वें वर्ष में आप जाइए, आपके 101 वर्ष का देखिए। तो उन्होंने जब देखा कि एक राजकुमार थे और एक सर्प पड़ा हुआ है, उसको अपने तोड़री से बाण निकाल करके उछाल देते हैं और वो कांटों पर जाकर के लेट जाता है। वह बार बार कहता है कि मुझे मर जाना श्रेष्ठ था, लेकिन ये जो कष्ट मैं भोग रहा हूं कांटों की सैया वाला। तो कहीं ना कहीं भीष्म पितामह को जब 101 वर्ष पुराना वो पाप, वो कर्म इतना अगर वो परेशान कर सकता है, इतना श्रमित कर सकता है, दिग्भ्रमित कर सकता है, धर्म के को लेकर के कर सकता है, तो कहीं ना कहीं हम आप तो मानव हैं। पूर्व जन्मों के निश्चित कर्मों के अनुसार ही हमें इस योनि में, एक चाहे वो मानव बन के, चाहे पक्षी बन के, चाहे किसी भी रूप में आना होता है, ये पूर्व जन्म के प्रभाव से ही होता है। और पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही इस जन्म में हमारी जन्म कुंडली में वो योग स्वतः पड़ जाते हैं, है ना। एस्ट्रो शास्त्र की, ज्योतिष शास्त्र की, इस ऋचा की एक बहुत बड़ी, इस विधा की एक बहुत अच्छी है कि सेम समय पर एक राजा के यहाँ भी बालक होता है और एक भिक्षुक के यहाँ भी बालक होता है, लेकिन दोनों का भाग्य अलग अलग होता है। अब इस पर एक शंका आ सकती है कि ऐसा क्या है, समय एक है, मुहूर्त एक है, टाइम एक है, पत्रिका एक ही होना चाहिए। तो ये उस परमात्मा की लीला है जिसने करोड़ों खरबों असंख्य लोगों को जन्म दिया, लेकिन उसके सांचे में कहीं भी उसने कभी कोई सांचा परिवर्तित नहीं किया है, एक सा चेहरा कभी नहीं आया है। ये उस परमात्मा की लीला है। यही एक एस्ट्रो शास्त्र है। जिमी पिपीलिका सागर था, बड़ा अथाह समुद्र है, सागर है, इसमें एक छोटी सी चींटी थाह नहीं ले सकती है। अर्थात हम भी अभिज्ञ हैं, हम भी स्टूडेंट, विद्यार्थी हैं, और इस भाव से अगर आप इसमें अध्ययन करेंगे तो इस गहरे अथाह सागर में गोता लगाने का आनंद ही कुछ अलग प्राप्त होगा और भिन्न भिन्न प्रकार का ज्ञान आपको प्राप्त होगा। अर्थात इस शास्त्र में जो दिया है वो यथाकथित सत्य है और प्रमाणित है। पूर्व जन्म के कर्मों से इस जन्म में हमें इस जाति में, वर्ण में व्यवस्थित होकर के आना पड़ता है और साथ ही उन कर्मों के अनुसार हमें कर्मों का फल भोगना पड़ता है, उपभोग करना पड़ता है। बहुत उत्तम बात कही आचार्य जी आपने कि हमें अपने कर्मों का फल मिलता है और जो कर्म हम करते हैं उन कर्मों के आधार पर हमारी कुंडली का निर्धारण होता है और कुंडली के आधार पर हमें उसके फल प्राप्त होते हैं। आचार्य जी, जैसा कि आपने बताया भी कि काल सर्प दोष यदि है तो उसके उपाय किए जा सकते हैं। जैसा कि एक बात और आती कि वर्ष में जब नाग पंचमी होती है या फिर अन्न पंचमियां जब होती हैं या बुधवार को पंचमी का योग बन रहा है किसी अन्य माह में, भाद्र में ना बन करके, श्रावण में ना बन करके, तो क्या उसमें उपाय किया जा सकता है काल सर्प दोष का, या फिर नाग पंचमी को ही या किसी विशेष शुभ मुहूर्त का इंतजार करते हैं कि वो मुहूर्त शुभ होगा तब उपाय करना? तो वो कौन सा मुहूर्त हो सकता है, वो कौन सा दिन हो सकता है जब काल सर्प दोष के उपाय के निमित्त पूजन या जप किया जा सकता है? देखिए, ये जो पंचमी तिथि कहें या नाग पंचमी तिथि कहें या श्रावण मास कहें, माघ मास कहें, भाद्रपद का मास कहें, सभी श्रेष्ठ हैं। तदैव लग्नम सुदिनम तदैव ताराबलम चंद्रबलम तदैव। अर्थात मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आपके मन में विचार कर लिया कि हमारे अंदर ये दोष है, इस दोष को समापन करना है और इस दोष के लिए हमें परमात्मा का विधान करना है, परमात्मा का पूजन करना है। हाँ, आपका भाव पंचमी तिथि में है तो आप पंचमी तिथि से प्रारंभ करें। आपका एक भाव बन गया है कि सोमवार के दिन भगवान भोले बाबा का पूजन किया जाता है, भगवान शिव का पूजन किया जाता है और भगवान शिव के आयुध हैं, भगवान शिव का श्रृंगार है, तो आप उस सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। बाकी तो ये है कि सभी दिवस गोपाल के, जितने भी दिवस हैं जो 7 दिन हैं वो सभी परमात्मा के हैं, सभी नारायण के हैं। अगर आप 7 में परिवर्तित कर दोगे तो हमारे यहाँ 33 करोड़ देवता हैं, उनका क्या होगा? पर ये भाव है, आपका श्रद्धा का भाव है, आस्था का भाव है, आपको यथाशीघ्र फल मिलेगा। आपने कहा पंचमी को नागों का दिन माना जाता है, तो आप इस दिन करेंगे, आपको यथाशीघ्र, क्योंकि विश्वासम फलदायकम, विश्वास प्रतिपन्नेषु ये च विश्वासघातिना। जहां अगर हमारा विश्वास नहीं होगा, दृढ़ता नहीं होगी, क्योंकि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, तो दृढ़ता होना चाहिए, रुचि होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और अगर आपका विश्वास होगा तो आप अगर साधना करेंगे, आराधना करेंगे, आपको उसका फल मिल जाएगा। और मन में विश्वास नहीं है कि मंत्र
मंत्र माला जपने से या पूजन के कर्म से कुछ नहीं होना है, तो चाहे आप कुछ भी करते रहें, कितने ही मंत्रों का जाप करते रहें, आपका कुछ नहीं। यानी कि एक साहस, विश्वास, यानी एक साहस, एक धैर्यता, एक जो है प्रणिपातता परमात्मा के चरणों में होना चाहिए, जो है नमन होना चाहिए, अभिवादन परमात्मा के प्रति होना चाहिए, और जिस कर्म को हम कर रहे हैं उसमें पूरी दृढ़ता होना चाहिए, सुदृढ़ संकल्पित होना चाहिए। और जब इस भाव से आप परमात्मा के समक्ष साधना करेंगे तो स्वतः आपको फल मिलना है। अब उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय, चाहे अब आप सीधा करें या उल्टा करें, आपने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि हम तो केवल हमारी पत्रिका में कालसर्प दोष योग है, उसकी शांति के निवारण के लिए आचार्य जी के द्वारा भगवान भोले बाबा का पूजन कर रहे हैं, तो सकाम आपका जो है, जो आपका काम है, जो भाव है, जिस कामना के लिए तो परमात्मा ने उसे देखा है कि भाई इसकी पत्रिका में कालसर्प दोष योग है और ये परेशान चल रहा है, इसको मुझे फल देना, तो निश्चित उस फल की प्राप्ति हो जाएगी। आपको लगेगा कि हमारे जो है कालसर्प दोष योग की शांति होगी। तो सकाम भाव से आप करेंगे, निश्चित परमात्मा आपको प्रसन्न होगा। और किसी भी दिवस आप इस साधना के लिए, आराधना के लिए, इस दोष के निवारण के लिए कर सकते हैं। हाँ, यह जरूर कहूंगा कि आप ज्योतिष शास्त्र से अगर मुहूर्त निकाल लेते हैं और मुहूर्त की साधना के अनुसार, आपकी पत्रिका की साधना के अनुसार लग्न देख लेते हैं, चंद्रमा देख लेते हैं, तारा का बल देख करके अगर करते हैं, तो यथाशीघ्र फलदायी होगा। जी, बहुत उत्तम बात आपने कही कि मुहूर्त देख करके किया जाए। एक प्रश्न और है, कई जगह एक बात आती है कि नाग, यदि कालसर्प दोष है तो नाग गायत्री का जप करें कि ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। वास्तव में ये मंत्र का जप करना चाहिए? यदि कालसर्प दोष है कुंडली में, तो इस मंत्र के जप से शांति मिलेगी या फिर वह और जागृत होगा कि जातक और परेशान होगा? क्योंकि कहा जाता है कि मंत्र से जो भी देव हैं, जो भी ग्रह हैं, वो जागृत होते हैं, उनकी शक्तियां बढ़ जाती हैं यदि हम उनके मंत्र का जप करते हैं। तो ये नाग गायत्री का जप करना चाहिए जातक को या नहीं करना चाहिए? क्योंकि बिल्कुल नाग गायत्री जिनकी पत्रिका में कालसर्प दोष योग है, वो दूषित फल अगर आपको दे रहा है या दूषित नहीं भी दे रहा, दोनों परिस्थिति में दूषित दे रहा है तब भी और नहीं दे रहा है तब भी, आप उसको प्रबल बना सकते हैं। अगर जो सदफल दे रहा है तो प्रबल बनाने के लिए और हृष्ट पुष्ट बनाने के लिए, जैसे आप अगर कमजोर हैं, शरीर से, देह से कमजोर हैं और अच्छा मक्खन मलाई वगैरह आप खाएंगे, काजू किशमिश बादाम पिस्ता खाएंगे तो आपका देह पुष्ट होगा, तो वो आपको बल सुदृढ़ता के साथ देगा। दूसरा, अगर आप निर्बलता के साथ है, यानी कि वो आपको अच्छा फल नहीं दे रहा है, तो उसको प्रसन्न करने के लिए, प्रसन्नता कैसे होगी, आप नाग गायत्री का कर सकते हैं, वो या ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो जे के च पृथ्वी मनुजे अंतरिक्षे जे तिपितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। ये वैदिक यजुर्वेद का मंत्र है, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं सहजता से। जो है नाग जो गायत्री है, आप इसका भी जाप कर सकते हैं, या सर्पाय नमः या सर्पेभ्यो नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। और कुछ नहीं आता है तो उनके जो स्वामी हैं, उनके स्वामी भगवान भोले बाबा हैं, नमः शिवाय, नमः शिवाय, इस पंचाक्षर का मंत्र करेंगे, वो बड़ा दिव्य और सिद्ध मंत्र है। इससे भी आपके कालसर्प दोष योग की जो है शांति, क्योंकि उनका आयुध है, जब आप स्वामी को ही मना रहे हैं, स्वामी के ही शरण में चले गए हैं, त्राहि माम त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, हे परमात्मा हम तेरी शरण में आ गए, तो उनके सर्वस्व आयुध हैं, क्योंकि वो त्रिलोक के अधिपति हैं, देवों के महादेव हैं, सर्प भी, यक्ष भी, गंधर्व भी, किन्नर भी, क्योंकि यक्ष का रूप है सर्प, उल्टा सीधा चल जाता है सर्प, उड़ता भी है, सर्प कहीं सीधा भी चढ़ जाता है, तो ये यक्ष के रूप हैं, जितने भी विषधर हैं वो यक्ष के रूप हैं और भगवान के आयुध हैं, भगवान के पार्षद हैं, भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं, भगवान के रूप में संकेत प्रदान करते हैं, अच्छा या बुरा। तो आप उनके स्वामी के ही समक्ष अगर प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, उनसे आत्मवेदन प्रतिवेदन करते हैं, स्वामी सुन लेगा तो सेवक को तो सुनना ही पड़ेगा। तो आप भगवान शिव भोले बाबा का करें। अगर आपको सर्पों का पूजन करने से डर लगता है तो आप भगवान शिव का पूजन करें। दूसरा, तांबे के, सोने के, रजत के, पीतल के, और नहीं तो अपनी दीवार पर भी बना सकते हैं, कागज पर भी उकेर सकते हैं, किसी रंग से, कलर से भी बना करके कर सकते हैं। पूजन किया तदुपरांत आप उनको विसर्जित भी कर सकते हैं। तो पूजन करने के अनेक विधान है, बस आपके हृदय में, वक्षस्थल में शुद्धता, शुचिता, पवित्रता का एक भाव होना चाहिए, दृढ़ता का एक भाव होना चाहिए, त्याग होना चाहिए कि हम उस परमात्मा की शरण में हैं। इस प्रतिपादिता के साथ आप पूजन करेंगे, भगवान स्वतः आपकी मनोकामना को पूर्ण कर, क्योंकि जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति ना विधि पावे। जिस सकाम भावना से, ये निष्काम भावना से आप उसकी शरण में जाएंगे, निश्चित आपकी कामना पूर्ण होगी। जी, बहुत उत्तम बात आपने कही कि
आपके मन में शुचिता हो, शुद्धता हो, पवित्रता हो और भाव हो, श्रद्धा हो, आस्था हो। इस भाव से यदि आप करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं और अपनी कुंडली के दोष के निवारण का उपाय करते हैं, तो निश्चित ही ईश्वर आपकी कुंडली के दोष का परिहार कर देते हैं। और जैसा कि आचार्य जी आपने कहा कि भगवान शिव उनके आराध्य हैं, उनके स्वामी हैं, तो उनकी आराधना से काल सर्प दोष दूर किया जा सकता है। उसका जो प्रभाव आ रहा है, जो दुष्प्रभाव प्राप्त हो रहा है, उन्हें कम किया जा सकता है। आचार्य श्री, आपने समय निकाला, हमारे दर्शकों को सारगर्भित जानकारी दी। आपका बहुत धन्यवाद स्टूडियो आने के लिए और हमारे दर्शकों को यह बताने के लिए कि काल सर्प दोष से मुक्त भी हुआ जा सकता है। काल सर्प दोष का दुष्प्रभाव कम किया जा सकता है। कुंडली में जब राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह आ जाते हैं, जैसा कि आचार्य जी ने बताया, तब उस स्थिति में कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण होता है। उसके अच्छे प्रभाव भी हो सकते हैं और दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। जैसा कि आचार्य जी ने कहा कि उनके क्या क्या उपाय हो सकते हैं। आस्था, श्रद्धा, शुचिता, शुद्धता के साथ आप उनके परिहार के लिए ज्योतिषी से मिलकर के शुद्ध मुहूर्त निकाल करके उचित समय पर यदि आप अपरिहार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से उन दोषों में कमी आ जाएगी और उसके दुष्प्रभावों में कमी आ जाएगी। हमारे आज के खास कार्यक्रम आकाशगंगा में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।